अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और वसीम अली फीचर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी जो है उसके बारे से पिछले 24 घंटों के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो शॉर्टली आज के ब्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। भारत को बड़ा झटका लगा है जी। सलामती कौंसिल का आज इजलास था और इससे पहले जो है वो OIC का भी एक इजलास हुआ है, उसके अंदर भारत को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद नरेंद्र मोदी को अपने ही मुल्क के अंदर अपनी भारतीय अवाम जो है वो आड़े हाथों ले रही है। अब भारतीय जो लोग हैं वो मोदी और पाकिस्तान की कशीदगी के अंदर कौन फाते जो वो अब तक जा रहा है, किसको करार दे रहे हैं, ये शॉर्टली एक रिपोर्ट है आपके सामने हम जो वो रखेंगे। और दूसरी बड़ी अहम खबर है कि मोदी जो जंगी जुनून के अंदर मुब्तला है, अपने पाक फौज का उसको खौफ खाए जा रहा है। मोदी ने रूस से एक मिसाइलों की एक नई खेप जो वो मंगा लिया बॉर्डर के ऊपर। अब ये मिसाइल किस लेवल तक मार करते हैं, कौन सी कैटेगरी की ये मिसाइल है, ये भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। और तीसरी खबर कि पाकिस्तान ने मोदी को चॉइस दे दी है। बिलावल भुट्टो ने अपनी स्पीच के अंदर पार्लियामेंट के अंदर मोदी को ये चॉइस दी है कि आप चाहें तो मुज़ाकरात के रास्ते को इख्तियार करें और आप चाहें तो तबाही का रास्ता है। इन दो रास्तों के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मजीद भी जो छोटी मोटी खबरें वो भी इस व्लॉग के अंदर शामिल है। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि भारतीय जो सरकार है उसको शदीद झटके लगे हैं। मैंने पहले भी कई ब्लॉग्स के अंदर आपको बताया कि भारतीय जो अवाम है वो मोदी के ऊपर काफी जो है वो गुस्से के अंदर है, क्योंकि मोदी का जो मीडिया उसने इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर रखी थी, मोदी की जो काबीना है उन्होंने इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर रखी थी, उन्होंने पाकिस्तान को तड़ियां लगाई थी कि अब देखें कि बहुत कुछ बड़ा जो है वो होने जा रहा है। और इसके ऊपर ट्रेंड्स बकायदा चलाए गए, चैलेंज जो है वो पाकिस्तान को दिए गए, कहा गया डियर पाकिस्तानी आपने सोना नहीं है, हम जो है वो आपके ऊपर जो है वो एक जो है वो एटम चला सकते हैं। तो सर बहुत से दिन गुजर गए, आपके सामने भी है कि मोदी गवर्नमेंट की क्या जो वो कारकर्दगी रही है, लेकिन इसके बाद आप मोदी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्ट होता जा रहा है। प्रेशर इतना ज्यादा हो रहा है कि आपने जवाब भी नहीं दिया, आपने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम भी लगाया, और सबसे अहम चीज कि आप दुनिया जो है वो मोदी सरकार के साथ नहीं खड़ी। इसी एक मैं उम्दा आपको मिसाल दूं, OIC का इजलास हुआ, उसके अंदर मोदी का जो यकतरफा इकदाम है ना इस चीज को लेके, पहले जो है वो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया, इल्जाम लगाने के बाद जो है वो उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के अंदर आबी जारियत जो है वो शुरू कर दी, उन्होंने सिंतास मुआहदे को जो है वो मुअत्तल कर दिया। तो इसके ऊपर OIC का एक इजलास हुआ जिसके अंदर 57 ममालिक शामिल थे और तमाम के तमाम ममालिक ने यकतरफा तौर पर यह कह दिया कि भारत के जो इकदाम है पाक भारत कशीदगी के अंदर वो खित्ते की जो सलामती है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी कि एक तरह से उन्होंने बाकायदा चार्जशीट करके रख दिया है भारत को। भारत के जो इकदाम है ना रिसेंटली जो उन्होंने किए, तो भारत ने अपने आप को जो है वो गंदा कर दिया है। यानी कि OIC का जो इजलास हुआ वो भी पाकिस्तान के हक के अंदर गया है, और उससे पहले एक सलामती कौंसिल का इजलास जो हुआ था उसके अंदर भी जो है वो पाकिस्तान, मतलब भारत ने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान को वहां से एक झटका लगे, पाकिस्तान के खिलाफ बयान है, लेकिन सर पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज अगलों ने नहीं बोला। और उसके ऊपर भारतीय अपने जो है वो सीख पा क्यों हुए मोदी के ऊपर कि आपने जो है वो पहले कह रहे थे हम एडवेंचर करेंगे, हम इसका जवाब देंगे, आप जवाब नहीं दे पाए। आप एडवेंचर क्या करें, बस जो पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर है वहां पे वो गोलाबारी हो रही है, हल्की हल्की किसी किसी जगह पे हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की जानब से जब जवाब जाता है तो भारतीय तोपों का जो है वो खामोशी उनके ऊपर जो वो छा जाती है। अच्छा, अब यह है कि मैं आपको एक कॉलम जो है वो पढ़ के सुना दूं, बल्कि एक भारतीय है वो तजिया निगार भी हैं और उनका नाम है जी दिनेश के विहोन जो है उनका नाम है। उन्होंने एक जो वो वीडियो पैगाम दिया है, उस वीडियो पैगाम के अंदर उन्होंने नरेंद्र मोदी को ठीक ठाक किस्म का रगड़ा लगाया। वो ये कहते हैं, भारतीय जो तजिया निगार हैं वो ये कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास जारी है जिसमें कमाल की बात यह है कि 5 वेटो पावर जो है वो पाकिस्तान का साथ दे रही हैं, जिसके अंदर बरतानिया है, फ्रांस है, और फ्रांस वो मुल्क है जो भारत को राफेल तैयारे जो वो दे रहा है। और अभी रिसेंटली भारत ने पाक भारत कशीदगी के बाद 26 राफेल तैयारों का मजीद जो वो ऑर्डर दिया है। तो ये कह रहे हैं जी 5 वेटो पावर जो पाकिस्तान के साथ हैं, वो बरतानिया, वो फ्रांस जिससे हम राफेल तैयारे जो वो खरीद रहे हैं, वो अमेरिका जिससे हमने हजारों करोड़ों का असला जो है वो खरीदा हुआ है, और वो भी पाकिस्तान के साथ है। सिर्फ यही नहीं, रूस जो हमारा दरीना दोस्त है और चीन भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। रूस सर भारत का एक बहुत बड़ा दोस्त है, लेकिन अभी जो है वो भारत के साथ नहीं खड़ा है। जिस रूस के ऊपर भारत जो वो तवक्कल किया हुआ था, और ये तवक्कल किया हुआ था कि अगर चाइना भारत के साथ टकराता है, चाइना भारत की आपस में जंग हो जाती है, तो रूस यानी कि रशिया जो है वो भारत का साथ देगा। लेकिन अभी उनकी जाके आंखें खुल गई हैं कि हमारे साथ कोई भी नहीं है,
अमेरिका भी नहीं है जिससे हम असला खरीद रहे हैं, हमारे साथ जो है वो फ्रांस भी नहीं है जिससे हम जो वो राफेल तैयारे खरीद रहे हैं, हमारे दोस्त जो है वो रशिया वो भी हमारे साथ खड़ा नहीं है, वो भी अभी पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और चीन तो डेफिनेटली है ही पाकिस्तान के साथ। फिर इस तजज़ियाकार का यह भी कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में जब पाकिस्तान ने कहा कि TRF और पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा, तो किसी भी P5 मुल्क यानी कि जिनके पास वेटो पावर है, किसी मुल्क ने भी जो है वो इसका नाम वहां पे नहीं डाला। यानी कि पाकिस्तान का नाम भारत ने डलवाने की कोशिश की, पाकिस्तान ने कहा कि मेरा नाम नहीं आएगा, तो फिर उसके बाद ये हुआ कि किसी भी मुल्क ने जी पाकिस्तान का नाम डालने की वहां पे जो है वो हिम्मत नहीं की है। फिर ये तजज़ियाकार कह रहा है कि फ्रांस जिसने हमें हथियार बेचे, राफेल जो वो बेचा, और फिर उसने पाकिस्तान का साथ दे रहा है, जब अमेरिका भी, बरतानिया भी, रूस भी, चीन जो है वो भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो बिल आखिर पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में भी कामयाब हो गया, जबकि हम वहां भी पिछाड़ा में गया। यानी कि बड़े दुरुस्त अंदाज के अंदर उसने भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को जो है वो उसने आईना दिखाया, और फिर ये कहता है कि अब तो हर तरफ से यानी सऊदी हो, कतर हो, यूरोपीय यूनियन हो, अमेरिका, कनाडा हो, जापान हो, रूस हो और चीन से भारत पर दबाव डाला जा रहा है कि जंग मत करो। सब कह रहे हैं कि जंग मत करो, मैं बचाने आ रहा हूं। ईरान भी कहता है कि जंग मत करो। यानी कि जितने भी मुल्क हैं वो भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप जंग मत करें, क्योंकि ये मामला भारत ने शुरू किए हैं। पाकिस्तान तो पहले दिन से कहा आए जी इसके ऊपर तहकीकात करवा लें, दुनिया आए तहकीकात करे कि देखे कौन इसके अंदर गिल्टी है, किसने ये जो वो वहां पे दहशतगर्दी की है, क्या इसके पीछे भारत है या पाकिस्तान है। और पाकिस्तान तो बरमला कह रहा है कि जितने भी मामला हैं पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से निपट रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है, बल्कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का जो वो पाकिस्तान के अंदर हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है। और फिर उन्होंने कहा कि सफारती तौर पर कमजोर जो वो भारत पड़ता जा रहा है, लेकिन लगता है कि भारत हुकूमत की हिकमत अमली यही है कि जंग करनी ही नहीं, लेकिन इस जंग में पैसे पिसेगी तो भारतीय अवाम पिसेगी। यानी ये कह रहे हैं कि भारतीय अवाम को अपने जनाजे खुद उठाने पड़ेंगे। जो दुनिया उनको सहारे दे रही थी, जो भारत समझ रहा था कि ये मेरे दोस्त हैं, वो भारत के साथ नहीं खड़े। अब भारत ने ये जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के ऊपर, अब भारत ने ये किया है कि सरहदों के ऊपर, पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर उन्होंने मजीद जो है वो असला, मिसाइल, ये चीजें मंगवाना शुरू कर दी हैं। अभी उन्होंने जो है वो रशिया से मंगवाए जी सर, वहां से उन्होंने मंगाए जी कोई मजीद जो है वो उन्होंने मिसाइल वगैरह मंगाए, और ये जो है उनके एयर डिफेंस के लिए जो है वो उन्होंने मंगवाई ये मिसाइल। तकरीबन भारतीय $13 मिलियन के जो है वो इन्होंने ये मंगवा लिए, यानी कि $13 मिलियन के जो है वो इन्होंने एयर डिफेंस के लिए जो मिसाइल मंगाए। ये बेसिकली शॉर्ट रेंज मिसाइल होते हैं जिनको वो कंधे के ऊपर रख के जो है वो इस फायर किया जाता है, जिनकी जो है वो अगर आप उसकी रेंज देखें तो 6 किलोमीटर उसकी जो है वो स्ट्रेट फायर की रेंज है, और अगर आप उसको हवा के अंदर ऊंचाई के ऊपर अगर फायर करते हैं तो 3.5 के करीब जो वो बताया जाता है उसकी रेंज है। और ये जो निचली परवाज रखते हैं ना जहाज या फिर ड्रोन्स होते हैं, उनको गिराने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये बेसिकली भारत ने थोड़ी सी अपग्रेड की है जी अपने बॉर्डर्स, लेकिन पाकिस्तान भी खामोश नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी दोस्त ममालिक से वाफर मिकदार के अंदर ना सर जंगी असला भी आ रहा है, ये दीगर लवाजमात भी आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान जो वो मीडिया के ऊपर उस तरीके से अनाउंसमेंट नहीं कर रहा, और हमें जरूरत भी नहीं है। हम अपना दिफा करेंगे, मजबूत से मजबूत बनाएंगे, और इंशाल्लाह भारत को हर मौके के ऊपर तगड़ा जवाब देंगे। और यही बात आज बिलावल भुट्टो ने भी पार्लियामेंट के खिताब से कही कि अगर भारत चाहता है, भारत के पास दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता यह कि मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर आए, तहकीकात के ऊपर आए, जो इल्जामात लगाए वो वापस ले या फिर उनको प्रूव करे, और दूसरा रास्ता यह है कि फिर वो जंग की तरफ आ जाए। अगर जंग करना चाहते हैं तो हम उसको वेलकम करते हैं, हम इब्तिदा नहीं करेंगे, लेकिन हम जो है वो इख्तिताम हमारा होगा, इख्तिताम पाकिस्तान करेगा, वो जहां तक इस जंग को लेके जा सकता है वो लेके जाएगा। और दूसरी बात, इससे पहले भी बिलावल भुट्टो ने बड़ा जबरदस्त किस्म का भारत को जवाब दिया था कि ये जो सिंध तास मुआहिदा उसके तहत ये दरियाए सिंध हमारा है, और इसके अंदर पानी बहेगा तो हमारा बहेगा, और अगर हमारा पानी हमारे हिस्से का नहीं बहेगा तो भारतीयों का खून बहेगा। और मेरे ख्याल में ये बिलावल भुट्टो ने जिस अंदाज के अंदर जो है वो भारत को जवाब दिया बड़ा ही तगड़े लेवल का है, और इसके ऊपर भारत को भी सोचना चाहिए कि वो जिनसे पंगे ले रहा है वो पीछे हटने वाले नहीं है। और अगर भारत ने गलती की तो मेरे ख्याल में ये भारतीय गवर्नमेंट की या फिर नरेंद्र मोदी की आखिरी गलती होगी।